हेलो। हाय। तो हैप्पी न्यू ईयर पहले सबको। और हम बोले थे आप लोगों से कि अ, दिसंबर एंड तक 2025 वाले प्रीवियस ईयर पेपर के मॉक में 100 मार्क्स लाना था, मतलब 100 क्रॉस करना था या 100 लाना था। तो वो नहीं हुआ। उसके पास तो आ गया 95, 93 तो आ गया, पर क्रॉस नहीं हुआ, ना ही 100 आया। तो बस इतना ही बताना था। और हाँ, अब और क्या कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, पर हमको तो लग रहा है कि पता नहीं हम क्या रॉन्ग की। एक तो गलती हमको पता है, मैथ्स को इग्नोर करने वाला। इग्नोर क्या, जब हम पढ़ते थे तो हम क्लास होमवर्क जो दिया जाता था वो ट्राई करते थे। तो कुछ इजी इजी जो सबसे लाइक फर्स्ट सेकंड लेक्चर में जो इजी इजी टाइप का क्वेश्चन वो हो जाता था, वो भी सब नहीं। तो सर नीचे सॉल्यूशन का अटैच करके देते थे, मतलब कि अगर ना हो तो सॉल्यूशन देख के और फिर से, तो वो भी करते थे। 2-3 चैप्टर तक किए तो वो नहीं हो रहा था। डीपीपी भी जो हुआ वो हो रहा था मैथ में। 11th में हम ध्यान ही नहीं दिए। 11th में मैथ्स, 12th में हम ध्यान देना स्टार्ट भी किए तो नहीं हुआ इम्प्रूव। पता नहीं हम ही डम है, मतलब हम ही डम क्या है, मतलब हम डम ही हैं। तो और बस और कुछ ही दिन बचा है। आज है 4 जनवरी, और 16 दिन। क्या पता फर्स्ट डे ही हो जाए मेरा, जल्दी हो जाए तो अच्छा है। कम से कम बोर्ड्स के लिए, बोर्ड्स भी मेरा 5th फेब से स्टार्ट है, तो ज़्यादा बीच में गैप है नहीं कि हम थोड़ा सा एक दिन मज़ा कर ले। और हम डेली क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मतलब मेरा भाई ऐसा बोला था कि डेली 100 क्वेश्चन कर रात को उसको स्क्रीनशॉट भेजने को। तो हम वो कर रहे हैं डेली, पर उसमें बीच में रिवाइज करने का टाइम नहीं मिल रहा है। कल मिला भी, तो कल बस इनऑर्गेनिक वापस से नोट्स वो, क्योंकि इनऑर्गेनिक का शॉर्ट नोट्स तो हमको समझ नहीं आता, क्योंकि उसमें थ्योरी भी बहुत वो भी मतलब रहता है। क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन में थ्योरी रिलेटेड रहता है, ये नहीं कि एटॉमिक रेडियस का ये देख लिए, या फिर वो वो क्या स्प्लिट करने वाला T2G वो निकाल दो, या फिर कौन सा क्या है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, फिर ज्योमेट्री बता दो, बस ये सब थोड़ी है। तो ये सब तो आता ही है। तो और बाकी चीज़ के लिए हम पूरा इनऑर्गेनिक नोट से करते हैं। और हाँ, बात रहा ऑर्गेनिक का, सॉरी फिज़िकल का, तो फिज़िकल का क्वेश्चन हमसे ज़्यादा अच्छे से नहीं होता है। मतलब अगर हो भी जाता है, पता चल जाता है कि हाँ ये फार्मूला लगाना है और फिर सॉल्व करते हैं, तो पर आंसर गलत आ जाता है। कभी कभी लगता है कि एकदम अब सही किया, अब आंसर सही, पर आंसर चेक करो तो रॉन्ग रहता है। और जो हम टेस्ट देते हैं उसमें हमको डर बना रहता है कि अरे हम ये दे देंगे तो नेगेटिव में जाएगा। और किया हुआ क्वेश्चन पे भी, मतलब जो हम क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, या तो PYQ में या फिर क्लास में, उससे रिलेट उस मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पहले हो चुका है और वो हम क्लास में किए हैं, फिर भी हमको ऐसे डर सा लगा रहता है कि रॉन्ग तो नहीं हो जाएगा, रॉन्ग तो नहीं हो जाएगा। ऐसा कम ही क्वेश्चन होता है जिसमें हम पूरा 100% श्योर रहते हैं कि हाँ ये सही होगा। मैथ का तो हटा देते हैं, मैथ तो हम पहले ही बोल दिए कि हाँ गया वो। मैथ का फिर भी हमसे डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन हो जाता है। और बस बाकी नहीं होता, ट्राई करते हैं, नहीं होता है। और फिर क्या कहते हैं, केमिस्ट्री में हो भी जाता है, कभी कभी फिज़िक्स में भी अच्छे से हो जाता है, पर उसमें भी कभी कभी लगता है कि अरे इस वाले टेस्ट में तो हम फिज़िक्स इतना अटैम्प्ट ही नहीं किए, और फिर हमसे नहीं बनता है। को नहीं लग रहा है कि अब होगा, तो मतलब हम चाहते हैं, मतलब ये नहीं कि अब पूरा होप ख़त्म हो गया है कि नहीं होगा, पर हम चाहते हैं कि एटलीस्ट मेरा जनवरी में 90% तो आ ही जाए, या क्रॉस कर जाए वो, एटलीस्ट 90।
कि हम थोड़ा सा अप्रैल में कर सकें। हम करें ना करें, इससे ज़्यादा तो हमको ये डर है कि मेरा भाई क्या बोलेगा कि 2 साल नहीं पढ़ी ये हो, जबकि ऐसा नहीं कि हम नहीं पढ़े। हमको जहाँ तक पता है हम अपना अच्छे से पढ़े। जो टाइम मिला 12th में थोड़ा इधर उधर हो गया था, पर हम बैकलॉग नहीं बनने दिए, पर कोई बात नहीं। और PYQs भी करते थे दोपहर को टाइम निकाल के। तो और अगर नहीं हुआ तो अगर यहाँ पे कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज ही है वो, यहाँ का अच्छा कॉलेज है। अगर हम लोग NIT, IIIT रांची और IIT धनबाद हटा दे तो वो यहाँ का अच्छा कॉलेज है, ये तीनों के बाद गवर्नमेंट कॉलेज में। तो हम चाहते हैं कि मेरा एटलीस्ट उसमें हो जाए, हमको ड्रॉप ना लेना पड़े, क्योंकि अगर उसमें हो गया तो हम उसमें चले जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमको NIT ही चाहिए था तो हम वापस, बस इतना ही। मम्मी आ गई, बाय बाय।